बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और ये मैं आपको बता दूं एक कड़ाके निकाल देने वाली स्टोरी है। क्या है? तब्दीली सरकार तौहीन अदालत की जद में आने लगी है। क्यों? 269 इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स यानी कि गैर कानूनी भर्तियों का दिफा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस सारी स्टोरी को समझाने के लिए ज़रा फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ता हूं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट है जनाब। और ये ट्वीट है 31/3/2019 का, यानी 31 मार्च 2019। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है। गालिबन उस वक़्त भी वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे। नई खैर से हुकूमत तब्दीली सरकार आई हुई थी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि खुर्शीद शाह अपने करतूतों को सामने रखते हुए बेनज़ीर और भुट्टो को बेचना बंद करें। इदारों की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है। ये उस कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने इदारों में मेरिट के बरअक्स, ये ज़रा सुनिएगा, इसको याद रखिएगा, मेरी पूरी स्टोरी में इस ट्वीट से आपने इधर उधर नहीं हटना। कहते हैं कि ये उस कमेटी का सरबराह थे जिन्होंने इदारों में मेरिट के बरअक्स और सियासी भर्तियों का अंबार लगा दिया। जो दीमक इदारों को लगी उसका सबसे बड़ा कीड़ा खुर्शीद शाह है। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। फवाद चौधरी साहब किस कमेटी का जिक्र कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब कौन सी गैर कानूनी और गैर आईनी भर्तियों का जिक्र कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब कौन सी दीमक का जिक्र कर रहे हैं? जी आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं क्या कुछ होता रहा। यकीन कीजिए आप कानों को हाथ लगाएंगे। अल अमान अल हफीज, क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, क्या होता रहा है, क्या जुल्म हुआ है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस कौम के, इस मुल्क के इदारों के साथ। 2008 से आइए जनाब, ये एक इदारा है PARC, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। ये एक खुद मुख्तार इदारा है, ऑटोनोमस बॉडी है और जनाब ये ज़राअत पर तहकीकात करती है, क्योंकि पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल इसका नाम है। और जनाब ये ज़राअत पर तहकीकात करती है, बागात पर तहकीकात करती है। अच्छे बीज कौन से हैं, कौन से ज़बरदस्त यहाँ पे नताइज दे सकते हैं, जब इसकी तहकीकात हो जाए। बहुत बड़े साइंसदान हैं इसमें और बहुत बड़े काम के आदमी हैं जनाब। जब यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर, और फिर उसके बाद जनाब इसका जो है ना ये रिसर्च करती है अच्छे बीज कौन से हैं, अच्छी फसलों का रिज़ल्ट, अच्छे बागात का, अच्छे पौधों का रिज़ल्ट, फिर आगे वो किसानों को देती है कि जी इस तरीके। ये है उसका तारुफ, मैंने PARC का तारुफ करा दिया, ये ज़रूरी था। 2008 से लेकर 2010 तक ये मैं टाइम लाइन शेयर कर रहा हूं और बहुत आपको लुत्फ भी आएगा, झूमेंगे आप और साथ साथ आप कानों को हाथ भी लगाएंगे। 2008 से 2010 तक PARC के चेयरमैन थे डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब। ये इनका नाम याद रखिएगा, आगे मैं इनके कारनामे आपको बताने लगा हूं। 2008 से 2010 तक। अच्छा, उस मौसूफ ने इस दौरान 2008 से 2010 तक, ये 3 सालों में कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस मौसूफ ने इस PARC में 814 भर्तियां की, जिनमें से 269 गैर कानूनी थी। ये गैर कानूनी कैसे थी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक हो गया ना। 4 जनवरी 2011 को मौसूफ ने, ये रिटायर हुए वहाँ से, यानी चले गए, रिटायर हुए, निकाल दिए गए। जिस तरीके से 2 साल की अपॉइंटमेंट होती है, 2 साल से भी ये 4 माह ऊपर कर गए, फिर खैर से इनसे जो है ना इनको जान छोड़ाई गई। 18 जनवरी 2011 सेक्रेटरी फूड जुनैद इकबाल चौधरी, उन्होंने कमेटी बनाई कि ये जो भर्तियां की गई हैं 814 और इसमें कितनी गैर कानूनी हैं, क्या सूरत हाल है। 269 जो गैर कानूनी थी, उन्होंने कमेटी बनाई कि इसकी अपॉइंटमेंट्स को ज़रा चेक किया जाए, सेक्रेटरी फूड ने। 25 जनवरी 2011 PARC का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो सबसे एपेक्स कमेटी होती है, सबसे आला, PARC के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है और वो कहते हैं कि ये सारी की सारी जो है ना 269 ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स थी, इनको फारिग करो। ठीक है, अब उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा कि फारिग करो PARC के यही जो रिसर्च काउंसिल। ठीक, 29 जनवरी 2011 जुनैद इकबाल चौधरी
वज़ीर आज़म को वो रिपोर्ट पेश कर देते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कि सर ये PARC के बोर्ड ने ये फ़ैसला दिया है और उन्होंने फ़ारिग किया है 269 मुलाजमीन को। उम्मीद है मैं बहुत आसान समझा रहा हूँ, समझ आ रही होगी। अब उसके बाद जनाब 7 फरवरी 2011 को वज़ीर आज़म साहब नरगिस सेठी साहबा की सरबराही में, जो कि उस वक़्त सेक्रेटरी कैबिनेट थी, सरबराही में एक कमेटी बनाती हैं, 3 फेडरल सेक्रेटरीज उसमें शामिल होते हैं नरगिस सेठी समेत, ठीक, कि भाई चेक करो कि क्या सूरत हाल है, क्या वाकई ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स थी, गैर कानूनी भर्तियां थी, क्या चक्कर क्या था। 22 फरवरी 2007 फरवरी को तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कमेटी बनाई नरगिस सेठी साहबा की सरबराही में। 22 फरवरी 2011 सेक्रेटरी फूड ने सब कमेटी बना दी कि वो जो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है ना, आप उसको असिस्ट करो, ठीक हो गया ना, उसकी मदद करो ताकि ये चेक करो कि क्या वाकई ये गैर कानूनी है या नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रिपोर्ट आ जाती है नरगिस सेठी वाली उस कमेटी की, वो रिपोर्ट आ जाती है और वो रिपोर्ट कहती है कि ये जितने भी 269 थे ये सारे के सारे इलीगल अपॉइंटी हैं, ये सारे के सारे इलीगल भर्ती हुए हैं, गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए हैं। और PARC इस रिपोर्ट की रोशनी में 21 मई 2011 को सारे के सारे 269 को फारिग कर देती है, ठीक। अच्छा, अब मजे की बात सुने जरा, अब लतीफ़े सुने, लतीफ़े, ठीक हो गया ना। 269 में से 209 ऐसे हैं कि जो बग़ैर एडवर्टीजमेंट के भर्ती हुए, यानी कि जो बग़ैर इश्तिहार के, इश्तिहार दिए बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। और ये आपका आईन पाकिस्तान आर्टिकल 2A 4 18 25 27 ये इसकी खिलाफ वर्जी है। 269 में से यानी ये जो इलीगल अपॉइंटीज़ हैं, जो कि इलीगल भर्ती हुए, इनमें एक एक घर से 5-5 माशाल्लाह मियाँ बीवी, बीवी की बहन, बीवी की अच्छा जी इस तरीके से मियाँ की बहन, साला साली, 2 भाई, भाई की बीवी, और ये 17 ग्रेड में, 18 में, 19 में भर्ती हुए हैं डायरेक्ट, ठीक हो गया जी। अब आ जाए ज़रा डॉक्टर, मैंने आपसे कहा ना कि लतीफ़े सुने, सर धुनिए, सुनिए, सर धुनिए, अब तो सुन के शर्म आ रही है। डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब क्या किया उन्होंने, वो जनाब फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में पहले इकनॉमिक्स के लेक्चरर थे, लेक्चर देते थे इकनॉमिक्स से। उनकी क्लास में को 35-40 लड़कियां थीं, उन्होंने जनाब खैर से पूरी की पूरी 35-40 लड़कियों को इसमें भर्ती कर लिया। माशाल्लाह, क्या कहें इसमें, माशाल्लाह कहूँ, इन्ना लिल्लाह कहूँ, पूरी की पूरी 35-40 लड़कियों की पूरी क्लास को भर्ती कर लिया है उसमें, वो इन्हीं इलीगल में 269 वाली में, ठीक हो गया। अब मैंने पता किया है ज़राए से कि यार ऐसा क्यों है, क्या उन्होंने पैसे लिए हैं या कोई और चक्कर था। वो चक्कर मुझे बताया, मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, ठीक हो गया ना, चक्कर क्या था। 269 अब जो फारिग हो गए ना, वो अपने टर्मिनेशन के खिलाफ चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है जी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस साहब थे अनवर कासी साहब। उन्होंने 27 अप्रैल 2012 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अनवर कासी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला दिया कि जी बिल्कुल इनकी जो टर्मिनेशन थी, इनको जो फारिग किया गया है 269 को, ये बिल्कुल ठीक फारिग किया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया। अब जरा देखिएगा सही कि किस तरीके से मजाक हुआ है, अजब मजाक हुआ है इस कौम के साथ, किस तरीके से मजाक हुआ है। वो जैसे होता है ना म्यूजिकल चेयर, अब यहां से म्यूजिकल चेयर का खेल शुरू हो जाता है। आपको सुन के हैरत होगी, हैरत तो अब मैं क्या कहूं। 26 अप्रैल 2012, 27 को तो ये फैसला आया ना, 27 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि जो ये 269 फारिग हुए हैं ना, ये जो निकाले गए हैं, ये जो इनकी टर्मिनेशन हुई है बिल्कुल ठीक हुई है, इनकी टर्मिनेशन निकाल देना चाहिए, ठीक हो गया। 26 अप्रैल को, उससे एक दिन पहले 2012 को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर देती है, ठीक। यहां से दिलचस्प मरला मैं आता हूं कि तब्दीली सरकार ने कैसे कैसे इनका दिफा किया। जो कहते थे ना हम तो स्टेटस को के खिलाफ आए हैं, वो कैसे कैसे दिफा किया। मैंने फवाद चौधरी साहब का ट्वीट इस वजह से पढ़ के सुनाया, और फिर वही जो दरूद पढ़ पढ़ के झूठ बोलते हैं माशाअल्लाह, वो उन्होंने किस तरीके से दिफा किया। उन्होंने भी किस तरीके से इन सारी इलीगल अपॉइंटीज का दिफा किया, इलीगल भर्तियों का। ये इसमें आपने साथ रहना है। अब जनाब 26 अप्रैल 2012 को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कर देती है सुप्रीम कोर्ट। 19 जून
तक वो काम करते रहते हैं। वो कहते हैं जनाब कि मैंने अपील की हुई है स्पीकर को, वो याद है ना आपको। अच्छा, फिर उसके बाद खैर वो उसके बाद 19 जून तक वो काम करते रहते हैं। 2 मई यानी इसी दौरान जब यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, अब 2 मई 2012 को खुर्शीद शाह और सेक्रेटरी फूड शफकत नगमी उस वक़्त खुर्शीद शाह साहब से ये जो लोग डिस्क्वालीफाई ये जो हुए हैं ना, इन सारों को बहाल करा लेते हैं। माशाअल्लाह, एक वज़ीर आज़म जो खुद डिस्क्वालीफाई हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, वो उनको बहाल कर रहा है 269 को, कि जिनको पहले उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी निकाल चुका है PARC का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनकी एंडोर्समेंट कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक निकाला है इनको, इनकी टर्मिनेशन बिल्कुल ठीक थी क्योंकि इनको गलत तरीके से लगाया गया था। उनको जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब दोबारा बहाल कर देते हैं खुर्शीद शाह साहब के कहने पर। अब आपको समझ आ रही होगी फवाद चौधरी साहब के ट्वीट की, लेकिन ट्वीट यहाँ रुकता नहीं है। फवाद चौधरी साहब के ट्वीट की जद में उनके अपने आ गए हैं। अब मसला ये है, ठीक हो गया ना। अब जनाब खुर्शीद शाह साहब और शफकत नगमी के कहने पर उनको यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 269 को बहाल कर दिया, ठीक, और विद ऑल बैक बेनिफिट्स, पिछली तनख्वाह भी मिलेगी। वाह जी वाह, क्या बात है, ठीक हो गया ना। यही तो मजे हैं, पिछली तनख्वाहें भी मिलेंगी। मैं बताता हूँ कौमी खजाने को कितने अरब का टीका लगा है इस सारे प्रोसेस में, जरा आपने साथ रहना है। 269 को बहाल कर दिया, एक ऐसे वज़ीर आज़म ने बहाल किया जो खुद डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब अदालती फैसले के बावजूद इसको चैलेंज नहीं किया कहीं पर भी। ये नहीं है कि वो इस्लामाबाद में रिव्यू में जाते या सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते, ना ना, इन सबको बहाल कर दिया, ठीक। अब जब बहाल हुए ये 269, तो जाहिर है जब किसी इदारे में इलीगल अपॉइंटीज हों, जब इलीगल की अब गैर कानूनी को भर्तियां हों, तो अब आप खुद बताएं कि जब गैर कानूनी भर्तियां होंगी तो वो जो असल में कानूनी भर्ती हो उनका तो हक मारा जाएगा। वही वाले साइंसदान, वही वाले प्रोफेसर, वही वाले जो अफसरान थे PARC के, वो चले गए इसको चैलेंज करने के लिए दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि जी ये जो टर्मिनेशन हुई है ना, ये दोबारा जो इनको बहाल किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी, और तौहीन की गई है, ये इनकी बहाली ख़त्म कर दी जाए। अब आप माफिया की स्ट्रेंथ देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वो साइंसदान गए कि ये 269 तो फिर आ गए हैं, इनको फारिग किया जाए। 2012 से लेकर 2017 तक यानी 5 सालों तक सिर्फ 2 पेशियां हुई हैं। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को आपने फारिग कर दिया और रोज़ाना की बुनियाद पे पेशी हो रही है। यहाँ पे माफिया इतना स्ट्रांग है कि 5 सालों में सिर्फ 2 पेशियां हुई हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, कुछ तो था ना। क्या मुबैना तौर पे बहुत सारी भारी करोड़ों की तादाद में रिश्वत दी जा रही थी? क्या क्या था क्या आखिर? कल की वीडियो में आपने देखा कि वो वकील साहब बता रहे थे कि खैर से माशाअल्लाह उन्होंने पूरा लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ही तब्दील कर दिया। ये खुसरो बख्तियार साहब और उनके भाई ने पूरा बेंच ही तब्दील करवा दिया लाहौर हाई कोर्ट। माफिया कितना स्ट्रांग होता है। अब आ जाए जनाब नवंबर 2016, ठीक हो गया ना। फिर PARC का बोर्ड ऑफ गवर्नर जो कि हाईएस्ट बॉडी है, उसका इजलास होता है, ठीक हो गया ना। और उसमें जनाब वो दोबारा से गौर करते हैं, फॉलो करते हैं, फिर वो फैसला करते हैं। 30 मई 2018 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन कियानी साहब, ये PARC को केस दोबारा लौटाती है कि जनाब आप जो है ना इस बहाली को देखें कि कानूनी है या नहीं है। PARC दोबारा जून, जुलाई, अगस्त में ये नोटिस देती है कि जी इस तरीके से ये बहाली गैर कानूनी है, और जिसको नोटिस मिलते गए और जवाब उसका आता गया उनमें उस तब तक वो 11 बंदों को फारिग कर देती है PARC, ठीक हो गया ना। दोबारा ये वो म्यूजिकल चेयर का जो गेम शुरू है, आपने साथ रहना, बहुत आगे दिलचस्प बातें हैं। 11 बंदे उन्हीं से 269 में से 11 बंदे फारिग हो जाते हैं, ठीक हो गया ना। अब वो दोबारा चले जाते हैं कि जी इनके जो अहकामात हैं ना इनको रोका जाए। ये जो PARC की बहाली के अहकामात हैं वो वापस लिए हैं, इनको रोका जाए। अच्छा, उन 11 को तो रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी डिवीजन बेंच ने यानी जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, इन्होंने कहा कि जो 11 हैं इनको तो ना करें बहाल, लेकिन जो बाकी 269 में से है ना उनका फिलहाल स्टे दे दिया कि इन पे फर्दर आप तहकीकात जारी रखें और जो है ना इंक्वायरी जारी रखें, अपनी प्रोसीडिंग जारी रखें, लेकिन कोर्ट के आर्डर के बगैर किसी किस्म की कार्रवाई न करें इनके खिलाफ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ?
12 जून 219। अब मैं जरा जल्द जल्द जाता हूं क्योंकि आगे बहुत जबरदस्त किस्म की बात है। 12, अब सुनिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के भी दलाइल सुने, PARC के भी सुने, मुलाजमीन के वकला के भी सुने, सबके सुने। अब क्या लिखता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच, 2 रुकनी बेंच, लिखता है दैट द डिसीजन मेड बाय द देन PM यानी यूसुफ रजा गिलानी टू रीइंस्टेट 269 एम्प्लॉइज ऑन 2/5/2012 carries no legal weight and the then management of PARC committed illegality by following PM decision। कि उस वक्त जो ये मई, कौन सी वाली मई, 2 मई 2012 को जो इन मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने का फैसला था यूसुफ रजा गिलानी साहब का, जो खुर्शीद शाह और शफकत नगमी के कहने पे उन्होंने बहाल किया, वो फैसला इलीगल था। और जो PARC ने उस फैसले की पाबंदी की और उनको बहाल किया, उन्होंने गैर कानूनी काम किया। ठीक हो गया दोबारा जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। फिर क्या करता है जनाब, होना तो ये चाहिए था ना, फौरी तौर पे फारिग हो जाते। फिर PARC की इंतजामिया में अब उसके बाद जो है ना, तब तक की इंतजामिया चेंज हो जाती है, जाहिर बड़ा टाइम गुजर जाता है। डॉक्टर यूसुफ रिटायर हो जाते हैं जनाब। अब उसके बाद जो है ना नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ जाती है। इस दौरान वजारत फूड सिक्योरिटी यानी वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक इस केस में कूद पड़ती है। फिर एक कमेटी और फिर एक जजमेंट, फिर कहते हैं जनाब इसको वो जो है ना, फिर एक कमेटी बन गई जनाब, इनिशियली इसकी अपॉइंटमेंट्स को जो है ना दोबारा चेक करो। ये वो म्यूजिकल चेयर वाला गेम है। अब आ जाए जनाब 17 सितंबर 2019, वजारत फूड सिक्योरिटी की कमेटी कहती है कि अदालती फैसले की रोशनी में फेडरल गवर्नमेंट PARC में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें वो नुमाइंदा भी होता है ना PARC का, तो इसलिए जो PARC है का चेयरमैन है वो खुद फैसला करे। अब चेयरमैन साहब ने PARC डॉक्टर अजीम खान इस केस को इंडिविजुअली देखते हैं, खुद एक एक करके। 28 जनवरी 2020 को रिपोर्ट वजारत खुराक को भेजी जाती है और वो कहते हैं कि ये सारे के सारे इलीगल अपॉइंटीज हैं, इनकी बहाली गैर कानूनी है। इसके बाद जनाब आ जाता है मामला कहां पर, अब जरा अब आराम से अब आप आइएगा, तब्दीली सरकार का इसमें रोल आ रहा है, अब जरा दिल थाम के बैठिएगा। इसके बाद वजारत फूड सिक्योरिटी क्या कहती है, 3 अगस्त 2020 को एक और कमेटी बना देती है, फिर वही चेकिंग शुरू हो जाती है। ठीक हो गया ना, एक जॉइंट सेक्रेटरी एहसन मुमताज की निगरानी में। फिर उसके बाद ये कमेटी मेरिट पर काम करती है जनाब, और PARC के नुमाइंदे ने लिख दिया कि भाई ये तो अदालती फैसला आ चुका है, इसमें ना कूदो, इसमें मुदाखलत ना करो। ये कमेटी अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट पेश करती है सेक्रेटरी फूड को, और इस दौरान जो है ना गुफरान मेमन साहब, वही सेक्रेटरी, ठीक हो गया ना, जो आजकल सेक्सुअल हैरासमेंट के केस में सस्पेंडेड हैं या गालिबन छुट्टी पे गए हुए हैं, ये चंद रोज पहले की बात है। इस दौरान जनाब आए तब्दीली सरकार का अब इसमें क्या रोल है। मुनज़्ज़ा हसन साहबा ये कन्वीनर हैं, सब कमेटी है PAC की, ठीक हो गया ना, ये PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी की ये स्पेशल सीट पे आई हैं जनाब, लाहौर से हैं। और माशाल्लाह जब कप्तान ने रिजर्व सीटों पर नाम दिया था तो टॉप पर मुनज़्ज़ा हसन साहबा का नाम था, ठीक हो गया ना। ये मैं जरा तारुफ भी साथ साथ कराता जाऊँ तो ये पहले तो खुद कहती रही कि ये इलीगल हैं, ठीक हो गया ना। और सेक्रेटरी फूड भी जब गुफरान मेमन साहब 7 जनवरी 2021 को फिर तीसरी कमेटी बनाई वगैरह वगैरह, तो इसमें अच्छा। अब उसके बाद PARC का नुमाइंदा, अब आप चालाकी देखें कि PARC का नुमाइंदा जनाब मिनिस्ट्री ने खुद ले लिया बगैर उसकी चेयरमैन के अप्रूवल के या बगैर उसकी चेयरमैन से पूछे, ठीक है ना। 18 जनवरी 2021 को मुनज़्ज़ा हसन साहबा दोबारा मीटिंग में वो कहती हैं कि भाई इनको निकाला जाए, ठीक। अच्छा फिर आप देखें सही कि उनका पहले फिर उन्होंने यू टर्न कैसे लिया, ये आप देख लें। सेक्रेटरी कहता है कि मैंने वो सेक्रेटरी कहता है कि मैंने जो कमेटी बनाई, अब 24 मार्च 2021 कमेटी उन 11 को फिर बहाल कर देती है। 8 बगैर इश्तिहार के हैं, इन 11 में वो जो निकाले गए थे ना, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया था, 8 बगैर इश्तिहार के हैं और 3 उनमें वो हैं कि जो HEC की उनकी डिग्री भी रिकॉग्नाइज नहीं है। अब आ जाए जनाब 31 मार्च 2021 को चेयरमैन PARC डॉक्टर अजीम साहब सख्त जवाब देता है। वो कहते हैं जब देखें वजारत खुराक को कोई अख्तियार नहीं है PARC के कामों में मुदाखलत का, और ऊपर से अदालत का फैसला भी है, ये तौहीन अदालत हो जाएगी, मैं भी तौहीन अदालत में फंस जाऊंगा। अब 31 मार्च को सेम डे एक और तौहीन अदालत दायर हो जाती है। यहां से देखें मैंने जैसे कहा ना कि तब्दीली सरकार तौहीन अदालत की जद में, ठीक हो गया ना, क्यों लिखा,
दायर हो जाती है और ये तौहीन अदालत दायर करती है कौन सी, PARC का लीगल सेल, यानी डिप्टी डायरेक्टर लीगल। ठीक हो गया। अब 12 जून 2021 को आए जनाब, आए अब से 12 जून 2021 को खुराक कमेटी मुनज़्ज़ा हसन को रिपोर्ट के सारे ठीक हो गया ना, 269 के 269 जिनको ये अदालती फैसलों का जिक्र नहीं करते और कहते हैं कि ये सब के सब ठीक है, इनको बहाल किया जाए दोबारा। 23 जुलाई को चेयरमैन PARC का ये उसके बाद जनाब उसके बाद क्या होता है, ये 3 अगस्त 2021 को आ जाएं, मुनज़्ज़ा हसन और अली मोहम्मद खान डिप्टी स्पीकर जनाब सूरी साहब को कहते हैं कि आप रूलिंग दें कि इनको बहाल किया जाए। ठीक हो गया ना निकाला जाए। और सूरी साहब ने रूलिंग दे दी कि इनको बहाल किया जाए। सूरी साहब खुद स्टे पे हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी खुद डिस्क्वालीफाइड थे और उन्होंने इनको जनाब बहाल किया। अब सूरी साहब खुद स्टे पे हैं, उनका अपना वो जो है ना सारा का सारा मामला स्टेक पे लगा है, वो स्टे पे चल रहे हैं और उन्होंने खैर से जो है ना इनको खैर से जो है ना बहाल कर दिया। ठीक। अली मोहम्मद खान जो दरूद पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, वो भी अब आप खुद बताएं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर से कहा ठीक है अदालती फैसले पर कोई रूलिंग नहीं आ सकती, ये पक्का फैसला है। ठीक हो गया ना, ये आइन कानून कहता है। और अगर ऐसा होता तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर से ना करवा लेता। ठीक। अच्छा, उसके बाद जनाब PARC इस रूलिंग को तस्लीम नहीं करती, कहते नहीं ये अदालत का फैसला है और अदालती फैसले पर किसी किस्म की कोई रूलिंग नहीं हो सकती। अब कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, एक मुनज़्ज़ा हसन हैं, एक अली मोहम्मद खान साहब हैं जो दरूद पढ़ के खैर से झूठ बोलते हैं माशाल्लाह, और उसके बाद एक इब्राहिम साहब भी हैं उनके, और खैर से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छुपे हुओं में परवेज़ खटक साहब भी हैं वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना, कासिम सूरी साहब भी हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि तब्दीली सरकार उन गैर कानूनी और इल्लीगल भर्तियों को कैसे डिफेंड कर रही है जिनके वजह से फवाद चौधरी साहब अपने इनके वजीर इत्तलात पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर चुके हैं, खुर्शीद शाह पर तनकीद कर चुके हैं कि ये सबसे बड़ा कीड़ा है जो खोखला कर रहा है इदारों को, जो इदारों में गैर कानूनी भर्तियां कर रहा है। उन्हीं के दिफा में तब्दीली सरकार आ गई है। ठीक हो गया ना। 20 अगस्त 2021 को ये लोग ठीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा चले जाते हैं, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। ठीक हो गया ना। और फिर वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का वक्त उनको कहते हैं ये पाबंद बनाया जाए। अब फंस तो ये खुद गए हैं ना। अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किए कि मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को PARC जो खुद मुख्तार इदारा है इसमें मुदाखलत की इजाज़त देता है? दूसरा सवाल, क्या पार्लियामेंट यानी चेयरमैन PARC ने जो अदालती फैसले के मुताबिक बंदे निकाले, क्या पार्लियामेंट उन्हें वापस करा सकती है? ये बहुत सख्त सवाल थे, आपको पता है। फिर आगे भी आपको पता है अतर मिनल्ला साहब है माशाल्लाह, बहुत दबंग किस्म के जज हैं। अब 24 अगस्त 2021 को मुनज़्ज़ा हसन साहबा ने झेली कमेटी वो जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी की झेली कमेटी का इजलास बुला लेती हैं। चेयरमैन PARC को अजीम साहब को भी बुला लेते हैं, उसी में हरास करते हैं, थ्रेट करते हैं। कहते पता है कि आप पे तो जो है ना तौहीन पार्लियामेंट लग जाएगी। कहते हैं मुझ पे तौहीन अदालत लगेगी अगर मैंने इनको दोबारा बहाल किया। ये कहते नहीं, इनको तो आप तौहीन पार्लियामेंट लग जाएगी, ये ख्याल रखना। ठीक हो गया ना। ये क्या होता है फैसला? कोई नहीं होता। ये तो कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिधर इश्तिहारात के बगैर भी ये भर्तियाँ होती रहती। तो फिर इसका मतलब ये है कि इनको चेयरमैन PARC याद दिलाते रहे कि आप इसी आइन का हल्फ लिया हुआ आपने, जो जिस आइन की आप खिलाफवर्दी कह रहे हो। हम कहते हैं ना कि कंट्रोल टावर वाले आइन की खिलाफवर्दी करते हैं, यहां पे ये भी करते हैं इसी तरीके से। ये सियासतदान भी को पीछे नहीं है, ये भी माशाल्लाह इसी तरीके से आइन और कानून की खिलाफवर्दी करते हैं। अगर वहां खिलाफवर्दी होती है और हम बोलते हैं तो हमें इधर भी बोलना चाहिए। चेयरमैन PARC खुद एक ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं इनको कि आप गलत कर रहे हो, आप तौहीन अदालत कर रहे हो। जो कहते हैं छोड़ो अदालत को, आप तौहीन पार्लियामेंट का हम आपको जो है ना नोटिस देंगे। उनको इतना हरास किया, इतना फोर्स किया, उनको इतना दबाव डाला उस बेचारे पर कि फिर उन्होंने किसी को थोड़ा बहुत कुछ लोगों को 68 लोगों को गालिबन बहाल कर दिया। ठीक हो गया ना। अच्छा, 25 अगस्त को चेयरमैन बहाल कर देता है 68 बंदों को। ठीक हो गया ना। और लेकिन वो लिखता है कि सब्जेक्ट टू एडवाइस ऑफ लॉ एंड जस्टिस कमीशन। 1 सितंबर ये मुलाजमीन अतर मिनल्ला साहब, ये बड़ा अब दिलचस्प मोड़ है, यही मुलाजमीन अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में जाते हैं और वो कहते हैं कि सर जो हमने कहा था ना कि रूलिंग के तहत हमें बहाल किया जाए, ठीक हो गया ना, वो एप्लीकेशन हम वापस लेना चाहते हैं, वो रिट पटिशन हम विड्रा करना चाहते हैं। अब अतर मिनल्ला साहब को पता चल गया कि ये मामला तो कोई गड़बड़ है, कोई और। उन्होंने कहा नहीं, ये अब विड्रा नहीं होगी। ठीक हो गया ना।
अब नोटिस कर दिए उन्होंने PARC को। अब 3 सितंबर PARC उस केस में लिख के दे देता है चेयरमैन साहब, कि चेयरमैन साहब ने लिख के दिया कि मुझ पर फोर्स, मुझे बाई फोर्स ये करवाया गया, मुझ पे दबाव डाला गया, मुझे धमकियां दी गई, इस वजह से मैंने बहाल किया। अब है 7 सितंबर को केस फिक्स। अब क्या है, अब मैंने कहा था ना कि अब तक इससे कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंच चुका है, 6 अरब से ज्यादा कौमी खजाने को नुकसान पहुंच चुका है। अब लगेगा पता कि अब तौहीन अदालत किस पे लगती है, कौन तौहीन अदालत की जद में होता है। और एक दफ़ा जनाब, अब एक दफ़ा मैं फिर से फवाद चौधरी साहब का वो ट्वीट आपको पढ़ के सुना दूं कि जिस ट्वीट की जद में उनकी अपनी हुकूमत आ गई है। वो लिखते हैं, खुर्शीद शाह अपने करतूतों को सामने रखते हुए बेनज़ीर और भुट्टो को बेचना बंद करें। इदारों की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है। ये उस कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने इदारों में मेरिट के बरअक्स और सियासी भर्तियों का अंबार लगा दिया। जो दीमक इदारों को लगी उसका सबसे बड़ा कीड़ा खुर्शीद शाह है। जनाब, आज आप उसी कीड़े के दिफा में खड़े हो गए हैं माशाअल्लाह। उसी खुर्शीद शाह ने आपके बकौल जब वो दीमक लगाई थी, आप उसी दीमक को नई खुराक मुहैया कर रहे हैं। आप उसी दिफा में 269 गैर कानूनी और गैर आईनी भर्तियों के दिफा में आ गए हैं। कोई जवाब है कि क्यों आ गए हैं? आपके MNAs अली मोहम्मद खान साहब, मुनज़्ज़ा हसन साहबा, इब्राहिम साहब, खैर से लोग ज़राए कह रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब, कासिम सूरी साहब जो खुद भी स्टे पे हैं। अब इनसे पूछिए कि आप उस दीमक लगाने में क्यों पेश हैं, क्या मसला है? देखिए 7 सितंबर को क्या होता है, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।